शुभ हिंद, जय हिंद मित्रों। यदि खुद पर हो यकीन तो मंजिलें खुद ब खुद मिल जाते हैं, रास्ते खुद ब खुद तय हो जाते हैं। भाई ऐसे कैसे होगा? खुद पे यकीन कर लेंगे तो मंजिल कैसे मिल जाएगी, रास्ते कैसे तय हो जाए? होगा। यदि आपको खुद पे यकीन है तो मंजिल तो मिल ही जाती है और रास्ते खुद ब खुद तय हो जाते हैं। कहने का मतलब कि आपको ये खलल नहीं होगी कि अरे कैसे तय करें, कैसे तय करें, कोई उधेड़ बुन नहीं होगा। आपकी की लक्ष्य दिख रही है, आपकी मनसा दिख रही है, स्पष्ट है और आप में वो क्षमता है। यदि आपको खुद पे विश्वास हो तो आप में वो क्षमता भी है और स्वतः हो जाए। सपोज कीजिए कि एक बात, आपको अपने पैंट पहनने में कितनी दिक्कत होती होगी, आपको अपने घर जाने में कितनी दिक्कत होती होगी। क्या आपको याद करना होता होगा कि लेफ्ट जाऊंगा, राइट जाऊंगा, फिर वो टप जाऊंगा, फिर उस दुकान के बाद बगल वाली गली में घुस जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं। आप मोबाइल पे बातचीत करते करते घर पहुंच जाते हैं, आप गाड़ी चलाते चलाते पहुंच जाते हैं। साइकिल चलाने में आपको कितनी दिक्कत होती है, गाड़ी चलाने में आपको कितनी दिक्कत होती है, शर्ट पहनने में कितनी दिक्कत होती है, ब्रश करने में कितनी दिक्कत होती है। ऐसी चीज़ मैं बहुत ही टिपिकल चीज़ है यह। आप याद करें कि जब आप छोटे थे तो आपको ब्रश करने में दिक्कत होती थी, नहीं होता था। अभी भी कभी जब और बड़े होंगे तो मुंह में चोट लग जाती होगी, साइकिल से कई बार गिरे होंगे, शर्ट के बटन आड़े तिरछे लग गए होंगे। ये सारी दिक्कतें हैं। यदि आप खाना बनाना सीख रहे होंगे तो छोटी सी छोटी गलतियां आप करते हो, उस समय वो बड़ी गलतियां हो जाती थी। अभी लगता है ये तो छोटी गलतियां हैं, ऐसे इससे तो हो नहीं सकती। तो यदि आप, अब क्या है ना कि अब आप में विश्वास आ गया है, तो क्या आपको शर्ट पहनने में, ढूंढने में दिक्कतें होती है क्या? नहीं होती है। क्या आपको घर पहुंचने में दिक्कत होती है? नहीं होती। गाड़ी चलने में दिक्कत होती है? नहीं चलने। गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं, फोर व्हीलर गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बेहतर जान सकते हैं, उन्हें देखिए। आप चलाने में, उसको हैंडल करने में, उसको उपयोग करने में आपको दिक्कत नहीं होती। इसलिए कहा गया कि यदि आपको खुद पे विश्वास हो तो मंजिलें स्वतः मिल जाती है और रास्ते तय हो जाते हैं। तो आप अपने आप पे विश्वास करना सीखें। तो विश्वास कैसे करें? कैसे अपने आप में लगे कि मुझे यह विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। ये मेरे हो सके, नारायण 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 नारायण, मैं ये कर सकता हूँ। आप हिम्मत में डालें खुद को, जो मैं जरूर कर सकता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करें जो मैं यह जरूर कर सकता हूँ और उसमें करने की कोशिश करें। यदि आप करने लगे, बड़ा कठिन काम है, यदि आप उसमें लगे रहेंगे तो ये बड़ा सा चीज एक जरूर थोड़ा छोटा जरूर हो जाएगा, थोड़ा छोटा और होगा। हो सकता है वो काम ना हो। तो यदि आप उससे बाहर से देखेंगे, दूर से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उस काम को कुछ हद तक तो आपने कर दिया है, कुछ हद तक आपसे नहीं हो रही तो कोई और आके कर देगा, या फिर वो आप दूसरे दिन कर लेंगे, तीसरे दिन कर लेंगे और वह चीज़ें कंप्लीट हो जाए। जब आप उसे कंप्लीट कर लेंगे तो आप फिर दूर से देखेंगे तो देखेंगे कि अरे यार इतनी बड़ी चीज़ें थी, इतना ट्रैक्टर मिट्टी था, इतना ट्रैक्टर ईटा था, ये इतनी बारीक चीज़ थी, इतनी कोड़ा कागज़ था, मैंने पेंटिंग कैसे कर दी, ये मिट्टी मैंने कैसे उठा दी, ये ईटा मैंने कैसे उठा दी। तो मजदूर, अरे मजदूर भी तो इंसान ही है, वो पैसे के लिए कर रहा है, उसको उसमें सफलता नहीं, वो करेगा उसको सामने पैसे मिले। लेकिन आपकी अंदर की ताकत इन्हीं सब चीज़ों से मजबूत होगी। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यदि आप 100 रुपए का काम कर रहे हैं, आप में टैलेंट ज़्यादा है, तो उस 100 रुपए का काम किसी और से करवा लें। हो सकता है वो 90 या 80 रुपए में कर देंगे, लेकिन आपका समय बच जाएगा। आप 200 रुपए के काम करें। 200 रुपए वाले काम यदि आप किसी और से करवा रहे हैं और आप में उससे भी ज़्यादा टैलेंट है, तो आप 500 रुपए का काम करें। 500 रुपए का काम भी यदि आपसे हो रहा है और लगता है कि किसी से करवा करके मैं इससे 1000 रुपए वाले काम कर सकता हूँ, तो आप वो काम करें। अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी, आपके अंदर की आंतरिक क्षमता जो शरीर से प्रति जो एक निगेटिविटी को जो मार सकता है, उस क्षमता को आप बढ़ाइए। यदि आप उससे बढ़ाते हैं तो आप बेहतर काम करते हैं। अपने हर दिन एक उम्मीद रखें कि मैं आज इस काम को कर पाऊँगा। एक ट्राई ज़रूर करें, किसी को यूँ ही ना छोड़ें। यदि समुद्र किनारे बैठे रहें और सोचें कि कैसे मैं जाऊँ, कैसे मैं लाऊँ, या समुद्र की लहर शांत हो जाए तब मैं जाऊँगा, या वो आ जाएगा तब, तो आप बैठे रह जाएँगे। सुबह से शाम, शाम से सुबह फिर हो जाएगी, दिन ब दिन बीतता जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएँगे। इसलिए अपने आप को जानें। मैं कहता हूँ कि अपने आप को जानने की सिर्फ़ कोशिश कीजिए। यदि आप जानने की सिर्फ़ कोशिश कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। और जानने की कोशिश में एक पड़ाव और आता है, वह है उस कोशिश के बाद उस कोशिश को आंकना, जांच करना कि मैं ये अपने आप को जान पाया कि नहीं।
मैं यह काम बेहतर कर सकता हूँ कि नहीं। बस एक कोशिश, एक छोटी सी छलांग और आपको मंजिल तक वह पहुँचाएगी। सुई का धागा से पिरोया हुआ एक टाका यदि आप करते हैं तो आपको लगता है कि इससे क्या हुआ, लेकिन यही टाका यदि आप करते रहते तो एक दो कपड़े को आप मिला देते और उतनी ही मजबूती उसमें पैदा कर रखते हैं। तो एक छोटे मैं जब छोटा था तो मुझे लगता था, मैं निराशा से भरा पड़ा था, मुझे सफलता मिल नहीं रही थी। मैं कई मोटिवेशनल को सिर्फ सुना था थोड़ी सी, मुझे मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, मुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए, आप मोटिवेट हो सकते हैं। हो सकता है किसी से ईर्ष्या हो, किसी से द्वेष हो, मैं ये क्या मुझे मोटिवेट करेगा, नहीं नहीं। यदि आप किसी से मोटिवेट नहीं होना चाहते तो आप जान लीजिए आप खुद से मोटिवेट होना चाहते हैं। आपको कोई नहीं बदल सकता है, तो आप खुद को बदलने की ताकत रखते हैं। आप अपने आप को बदलाव लाइए और आप जिस क्षेत्र में हैं उस पे पहले यह कीजिए कि मुझे यह करना है, ये क्यों नहीं करना है, तो मैं क्यों यहाँ हूँ। यदि आप इस क्षेत्र में हैं तो आपको करना है और आप बेहतर कर सकते हैं। आप जिस क्षेत्र में, नाटक क्षेत्र में है, फिल्म क्षेत्र में है, कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई नक्काशी काम कर रहे, कोई मूर्ति की काम कर, कोई पेंटिंग की काम कर रहे हैं, नारायण 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 नारायण, गुरु भाई गुरु भाई गुरु 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 भाई, आप बेहतर मेहनत कर सकते हैं। यदि बेहतर मेहनत आप करके देंगे तो आप शाम में देखेंगे उस मजदूर की तरह उसे पैसे मिले ना, आपको भी एक पैसा मिलेगा, वो है आपकी सफलता के पैसे। आपकी सफलता की मंजिल आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी, आज नहीं तो कल। इसलिए मेहनत करना मत छोड़िए, कोशिश करना बिल्कुल नहीं छोड़िए। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट के साथ, नई बातों के साथ। तब तक गुरु भाई गुरु भाई गुरु भाई का साथ देते रहिए। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करवद्ध प्रार्थना है कीजिए। अपने से बड़े का सम्मान कीजिए, अपने से छोटे बच्चों का सम्मान भी कीजिए, उन्हें प्यार भी दीजिए। और आपके इर्द गिर्द यदि कोई मासूम निष्क्रिय असहाय यदि जानवर हो तो उसका प्लीज़ ख्याल रखिए। इसी यदि आप उनका ख्याल रख रहे हैं तो आप अपने बड़ों का ख्याल रख रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं। मैं आपके सम्मान गुरु भाई गुरु भाई गुरु 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 भाई। धन्यवाद।